नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष के माध्यम से एक ऐसा सूत्र देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है और महत्वपूर्ण है, जो आपके राशिफल पर स्पष्ट दिखने वाली है। खास तौर पर 17 जुलाई 2021 से और 10 अगस्त 2021 तक शुक्रदेव अपनी राशि बदलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिंह राशि एक सरकार की राशि है और शुक्रदेव क्या आपकी इच्छा, मनोकामनाओं, भोग विलासों को पूर्ण करने वाला मंगल उत्साह देने के लिए वहाँ बैठे हैं। इसका अर्थ है सरकार की तरफ से यदि आपको कुछ मिलना है तो यही युति है, यही योग है जो आपको दिलाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब। शुक्र एक प्रेम है। मंगल के साथ मिलने से जो उत्साह उत्पन्न होता है, प्रेम का, उत्साह का मिलन, यह नए प्रेम प्रसंग को जन्म देता है। साथ साथ में रोमांटिक जीवन इस अवधि में देखा जाता है और प्रेम विवाह का भी जन्म होता है। इस अवधि में प्रेम विवाह होते हुए देखे गए हैं। शुक्र कला है, गुरु की दृष्टि से कला को बढ़ाने वाला होता है। जो कलाकार है उनको बहुत लाभ मिलता है, नाम, यश और उस क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़ती है, साथ साथ में उन्हें सफलता भी मिलता है। शुक्र वाइटल फोर्स है, जीवनी शक्ति है, पौरुष शक्ति है और मंगल उत्साह है, देने वाला है, शक्तिदाता है। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स, खेलकूद, कुश्ती, पहलवानी से जुड़ा है उनके लिए यह योग बहुत ही सफलतादायक साबित होता है। नाम, यश दे देता है, सफल बनाता है। शुक्र मंगल की युति रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देता है और पंचम स्थान, नैसर्गिक कुंडली के पंचम स्थान में बना हुआ यह योग, पंचम स्वयं ही जुए, सट्टे और शेयर, लॉटरी का घर है। इन सब माध्यम से धन दिलाता है। इस तरह हम देखते हैं कि शुक्र के अपने कारकत्व मंगल के साथ मिलने से और गुरु की दृष्टि होने से क्या प्रभाव डालता है। आगे हम विस्तार से देखेंगे कि यह राशिफल पर क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाएंगे। मेष राशि, मेष लग्न की बात होती है तो पंचम स्थान में शुक्रदेव बैठते हैं। प्रेम का कारक यहाँ फलीभूत हो रहा है। प्रेम, पंचम स्थान, और प्रेम का नया जन्म तो होना ही है, चाहे वो प्रेम विदेश में हो और चाहे वो प्रेम मंदिर में जन्म ले, कहीं भी धर्म अध्यात्म से जुड़े क्षेत्र में जन्म ले, लेकिन जन्म तो होगी प्रेम की, और वह बहुत ही उत्साहित और बहुत ही मधुरमय होगा। बाद में उसे विवाह में बदलने की भी बात हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, शुक्र और मंगल का जब युति होती है तो वह रिस्क को जन्म देता है और पंचम स्थान रिस्क के लिए ही तो जाने जाते हैं, जो कि रिस्क से जुड़े हुए शेयर सट्टों का घर है। इसका अर्थ है कि यहाँ आप शेयर के माध्यम से बड़े धन की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि धन के स्वामी ही शुक्र हैं। स्पष्ट है कि साझेदारी से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ, धन की प्राप्ति शेयर मार्केट से, लॉटरी और जुए से इस अवधि में बहुत ही अधिक आपका मन उधर दौड़ेगा। मंगल उत्साह है, बढ़ाता है, लग्नेश भी है और उस शिक्षा को भी जन्म देता है, और इस अवधि में आपके संतान का योग भी होता है, जो संतान सुख देने का यह योग कोशिश करेगा। वृषभ राशि लग्न वाले के लिए लग्न का स्वामी शुक्रदेव है, आपके चौथे घर में बैठे, आपके अपने घरों में सुखों की वृद्धि करने के लिए बैठे। मंगल वहाँ बैठे हैं उत्पात मचाने के लिए, युति बनी है, कहीं न कहीं घर में झगड़े और विवाद को जन्म दे रहे हैं, लेकिन गुरु निर्णायक हैं, वह बचाने की चेष्टा जरूर करेंगे। तो घर में वाहन आना चाहिए, क्योंकि वाहन घर का मालिक है और शुक्र वाहन का कारक है। मंगल भूमि भवन का कारक है, भूमि भवन की प्रॉपर्टी की प्राप्ति होने का योग है। गुरु की दृष्टि है, लाभ का मालिक गुरुदेव, देना तो है, और अचानक के मालिक गुरुदेव अचानक भी देंगे, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी कराएंगे। यह चौथे से जुड़े हुए लोकप्रियता, नाम, यश, कला के क्षेत्र में जो एथलेटिक है, जो स्पोर्ट्स में है, उनके लिए यह योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। माता से भी अच्छे लाभ। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए पराक्रम में शुक्र का बैठना क्या रहस्य है। एक कला
का जन्म लेखन के द्वारा यदि हो तो क्या होता है, कविता की रचना होती है। और मंगल जब वहाँ बैठे हैं तो एक पराक्रम का जन्म होता है, पराक्रम घर में ही। और गुरु की दृष्टि कर्म, रोजगार, बिजनेस से लाभ, पराक्रम के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, और लेखन, प्रकाशन, यूट्यूब, सिनेमा, मूवी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए नाम, यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की वृद्धि, लाभ भी होंगे। इसी तरह कर्क राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए शुक्रदेव धन भाव में बैठते हैं, इनकम का मालिक होके, चतुर्थ का मालिक होके। स्पष्ट है कि धन देना चाहते हैं। और कर्म का स्वामी मंगल देव बैठे हैं योग कारक होके, तो धन की मात्रा बड़ी होगी। और धन प्राप्ति में कर्म रोजगार का बड़ा योग होगा। पंचम शेयर सट्टों से धन लाभ का योग बनेगा। गुरु का दृष्टि है, अचानक धन लाभ, यह भी संकेत मिलता है। तो इस तरह धन भाव में रिश्ते नातों में बहुत मधुरता बनी रहेगी, और साथ साथ में अनायास धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। धन के लिए बहुत अच्छा योग है। सिंह राशि लग्न वालों के लिए लग्न पे बना हुआ यह योग अद्भुत है, क्योंकि आपके अंदर में उत्साह का जन्म होता है, कला का जन्म होता है, प्रेम का जन्म होता है, रोमांटिक लाइफ इसी समय दिखते हैं। मंगल आपके उत्साह को बढ़ाते हैं और शुक्र आपके प्रेम को बढ़ाते हैं। दोनों का मिलन, गुरु की दृष्टि एक सात्विक प्रेम, अच्छे सच्चे प्रेम का जन्म दे रहा है। और आप इस समय में, इस अवधि में बहुत ही प्रसन्नचित्त, खुश मिजाज होके इस समय को पार करेंगे। नए नए जगह में घूमना, अपने प्रेमी के साथ समय अधिक देना, प्रेम प्रसंग में लगाव अधिक रहना, साथ साथ में लग्न शरीर है, इसलिए शुक्र मंगल का युति आपको स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स के कार्यों में, कला से जुड़े कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे, नाम यश दिलाएंगे। और सिंह राशि ही है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब और पुलिस डिफेंस में जॉब का योग भी बनाता है। जब कन्या राशि और लग्न की बात होती है तो कन्या राशि वालों के लिए ही तो एक स्पोर्ट्स का राशि है कन्या, जहाँ शारीरिक ऊर्जा को दिखाता है, शक्ति को। लेकिन विदेश घर में 12वें घर में शुक्र मंगल की युति, 12वां घर में शुक्र खराब नहीं होता है, वहाँ भोग विलास का घर कहा जाता है। और वहीं भोग विलास को देने वाले, सुखों को बढ़ाने वाले शुक्र योग कारक बन जाते हैं और उसे वृद्धि करते हैं। इसलिए हर तरह के सुखों को वृद्धि करने वाला यह शुक्र है। धन का स्वामी भी है, रिश्ते नातों में मधुरता है, और धन प्राप्ति और खर्च दोनों के योग बने हैं। धन खर्च काफ़ी होंगे। गुरु का दृष्टि बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ। और यहीं मंगल देव बैठे हैं, पैतृक संपत्ति की हानि कराने के लिए वहाँ संभल के रहें। तुला राशि लग्न वालों के लिए जब लग्न का स्वामी ही शुक्रदेव इनकम में बैठ जाए तो आप स्वयं इनकम के लिए चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं कि मुझे धन कहाँ से आवे, साइड इनकम बने, साइड बिजनेस शुरू करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। जब मंगल बिजनेस का स्वामी हो तो बिजनेस तो वृद्धि होगी, और शुक्र वहीं धन के मालिक के साथ हो तो निश्चित तौर पे यह बिजनेस धनदायी है। गुरु की दृष्टि आपके अपने पराक्रम, सूझबूझ से आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे और शेयर सट्टों से भी लाभ दिलाएंगे। प्रेम प्रसंग के लिए यह जगह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी कोई भी इच्छा प्रेम प्रसंग से जुड़ी हो तो पूर्ण होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का घर यही शुक्र है। कोई रिश्तेदार आपसे दूर गए हैं तो वो मिलेंगे, आपके हितैषी आपके लिए सहयोगी साबित होंगे, बड़े भाई बहनों से लाभ। वृश्चिक राशि लग्न की बात होती है तो यही कर्म स्थान में शुक्रदेव क्या आपको कर्म दिलाने जा रहे हैं, विदेश घर का स्वामी बनकर, बिजनेस व्यापार का मालिक होके। ऐसा हो सकता है कि यहाँ शुक्रदेव आपको विदेश में जॉब दिलावे, जॉब के लिए विदेश भेजें। गुरु की दृष्टि है, यह कार्य तो घटित होनी चाहिए। जॉब प्राप्ति का योग प्रबल है तो जॉब का क्षेत्र भी बनता है। पुलिस, डिफेंस, प्रॉपर्टी के सेक्टर में जुड़े हुए लोगों के लिए और आर्किटेक्ट, इंजीनियर के लिए, इन सब क्षेत्रों में आपके जॉब रखे हुए हैं। प्राप्ति के योग प्रबल है। जब धनों की बात होती है तो भाग्य स्थान में बैठे हैं शुक्रदेव मंगल के साथ। पंचमेश की युति जब हो जाए इच्छा पूर्ति के साथ
तो आपकी इच्छा यदि भाग्य से जुड़ी हो या आपकी इच्छा कहीं भी एजुकेशन शिक्षा उच्च शिक्षा से जुड़ी हो, प्रेम प्रसंग से जुड़ी हो, संतान प्राप्ति से जुड़ी हो, तो यह प्राप्त होने वाले समय है। इस अवधि में भाग्य आपका साथ देगा और साथ साथ में पिता के तरफ से अच्छे सहयोग, भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। यह योग भी दिखाते हैं वाहन प्राप्ति का योग बनता है। मकर राशि लग्न वालों के लिए अष्टम स्थान में यही शुक्रदेव क्या देंगे, जबकि गलत जगह चले गए शुक्रदेव। और कर्म आपके जॉब की हानि, पंचम संतान की तरफ से परेशानी, संतान घर का स्वामी डेढ़ हाउस में मंगल के साथ उत्पात मचाने वाला। और प्रेम प्रसंग तो टूटता हुआ दिखता है। मकर वालों के लिए ही इस समय में प्रेम प्रसंग अद्भुत है। अचानक प्रेम प्रसंग का जन्म होना और टूट जाना, प्रेम प्रसंग में बहुत उतार चढ़ाव दिखना इस स्थिति में दिखाई देते हैं। और जॉब में भी उतार चढ़ाव दिखता है। ये सारे स्थिति मकर वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए 7th हाउस में भाग्य का स्वामी बन के शुक्रदेव आपके बिजनेस को भाग्योदय भाग्यशाली बना रहे हैं। साथ साथ में वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में मधुरता और लगाव उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र प्रेम का मालिक विवाह स्थान में बैठे हैं भाग्य का स्वामी बन के। इसका अर्थ है कि अपने वैवाहिक जीवन को आप संभाले हुए हैं, उसमें बहुत अच्छी मधुरता बनी हुई है। जो नए दाम्पत्य जीवन में आए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और विवाह जो करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत स्पेशल योग बनता है और यही प्रेम विवाह योग बनता है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति प्रेम विवाह को भी जन्म देता है। 7th हाउस में बना है, ये स्पेशल योग है। और मीन वालों के लिए छठे घर में शुक्र का होना रोग ऋण को जन्म देता। अष्टमेश है, तृतीयेश है, आपकी पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद झगड़ों को जन्म देता है। गुरुदेव 12वें लॉस घर से देख रहे हैं शुक्र को छठे घर में। ऋण बढ़ाता है, शत्रु का भय होता है, कर्ज मुकदमा झगड़ों की स्थिति को दिखाता है। यहाँ आपको संभाल के रहना चाहिए। मीन वालों के लिए थोड़ा सतर्क रहने वाली स्थिति है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक शुक्र जो इतने अच्छे कारकत्व को लेकर के बैठे हैं और मंगल से युति करते हैं, गुरु से दष्ट होते हैं, तो उनके शुक्र मंगल के युति को गुरु बढ़ाते हैं, प्रेम को बढ़ाते हैं, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं, उत्साह को बढ़ाते हैं। ये सारे चीज़ शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, निरोग काया देते हैं। इन सब चीज़ों को प्राप्त करवाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव बहुत स्पेशल है, इसलिए आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।